पहले ब्रिटेन में अमेरिका के 3 सैन्य बेस के करीब ड्रोन पहुंचने की खबरें आई और सीरिया में अमेरिका सैन्य बेस पर कई धमाके भी हुए। इसी बीच जॉर्डन में इजरायल की एम्बेसी के बाहर गोलीबारी हुई। इन तीनों घटनाओं की वजह से अमेरिका को शक है कि अब ईरान ने बदला लेने के लिए अपने जासूस और स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। ईरान रूस की मदद से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले करवा सकता है। ऐसी कोई घातक मिसाइल नहीं। ऐसे घातक ड्रोन भी नहीं। अब इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है खुफिया एजेंसियों पर। यह दावा इसलिए क्योंकि ईरान के दुश्मनों पर अचानक संदिग्ध तरीके से हमले हुए। जॉर्डन में इजरायली एम्बेसी के करीब गोलीबारी हुई। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं। ब्रिटेन में अमेरिकी सैन्य बेस के करीब रहस्यमयी ड्रोन दिखे। दावा किया जा रहा है कि ये सभी हमले ईरानी खुफिया एजेंसियों के हैं और रूस की सीक्रेट एजेंसी ऐसे हमलों में मदद कर रही है। सीरिया में अमेरिकी सेना बेस में अचानक धमाके हुए। हमले का ब्यौरा अमेरिका की तरह से जारी नहीं हुआ है। हमले में अमेरिकी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। पूर्वी सीरिया में अमेरिका के तमाम सैन्य बेस की सुरक्षा बेहद सख्त है। एयर डिफेंस की तैनाती है और कई गार्ड्स दिन रात पहरेदारी करते हैं। फिर भी सैन्य बेस पर धमाके हुए, इसलिए माना जा रहा है कि यह हमला एक बड़ी प्लानिंग और बेहद सीक्रेट तरीके से किया गया। ब्रिटेन में भी अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हो सकता है। अमेरिकी सैन्य बेस के पास रहस्यमयी ड्रोन देखे गए। अमेरिका को सैन्य बेस की रेकी का संदेह है। अमेरिका ने इस घटना को गंभीरता से इसलिए लिया है क्योंकि एक जैसी घटना ब्रिटेन में मौजूद 3 सैन्य बेस पर हुई है। तीनों सैन्य बेस के करीब ड्रोन आते दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। नवंबर 20 और 22 के बीच कई बार ड्रोन देखे। ड्रोन की संख्या 5 से अधिक बताई जा रही है। ड्रोन सैन्य बेस के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जांच के दौरान यह पता नहीं चल सका कि ड्रोन भेजने वाले कौन थे, इसलिए माना जा रहा है कि यह अमेरिकी बेस पर हमले की कोशिश थी। अमेरिका ने अपने तीनों सैन्य बेस को अलर्ट भेजा है। अब आसपास के इलाकों पर सख्त नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन में अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं, वो ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित है। इसलिए ब्रिटेन के नागरिक ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। अमेरिका को शक है कि यह ईरान की खुफिया एजेंसी का काम हो सकता है। रूस की खुफिया एजेंसी भी ऐसे हमलों की कोशिश कर सकती है। फिलहाल सैन्य बेस को सुरक्षित बनाने के कई उपाय किए गए। सैन्य बेस पर हमले का शक यकीन में तब बदल गया जब ड्रोन आने की इस घटना के बाद सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर धमाके हुए। माना जा रहा है कि इस सैन्य बेस पर ड्रोन से हमले की वजह से हुए हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास गोलीबारी की जांच चल रही है। हालांकि यहां फिलिस्तीनियों की भारी आबादी की वजह से जाहिर है कि हमलावर के निशाने पर इजरायली एम्बेसी ही थी और यहां इजरायली कर्मचारियों को मारने के लिए हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।